किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चने की खेती के बारे में। चने की फसल में फूल आने से पहले कौन कौन से ज़रूरी काम हमें करना चाहिए, कौन कौन से ज़रूरी खाद हमें चने की फसल में डालना चाहिए, इसके ऊपर आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में आपको जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, चने की फसल में जब फूल आने की स्टेज आती है तो उससे पहले हमें चने की फसल में कुछ ज़रूरी काम, ज़रूरी खाद डालने पड़ते हैं, जिससे हमारी चने की फसल में अच्छी तरीके से फूल आए और अच्छी तरीके से फुटाव हो, जिससे हमारी पैदावार ज़्यादा निकले। तो इसके लिए हमें कुछ खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो खाद हम कौन से डाल सकते हैं, कौन कौन से खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को नीचे दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उसके पास में एक घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, ताकि नई नई जानकारी आप तक समय पर पहुँचती रहे। बात करते हैं चने की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, चने की फसल जब 30 से 35 दिन के आसपास हो जाती है तो उस समय पर चने की फसल में कहीं कहीं पर आपको फूल दिखना चालू हो जाते हैं। तो एक बार अगर चने की फसल में फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं तो उसके बाद में हम उसमें ना तो खाद डाल सकते हैं, ना ही सिंचाई कर सकते हैं। तो चने की फसल में फूल आने से पहले पहले हमें कुछ ज़रूरी खाद डालने की ज़रूरत होती है। और किसान भाइयों, जब चने की फसल 30-35 दिन की स्टेज में होती है तो उस समय पर चने की फसल में इल्लियों का प्रकोप होता है, जो चने के पौधे में नई नई जो शाखाएं फूटती है उन शाखाओं पर बैठकर उनको खाने लग जाती है, जिससे चने में ज़्यादा फुटाव नहीं हो पाता है। तो उन इल्लियों के लिए भी हमें कुछ स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कीटनाशक के रूप में आपको इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करना पड़ेगा। इमामेक्टिन बेंजोएट एक सिस्टेमेटिक कीटनाशक होता है, जो कि जब जैसे ही आप चने की फसल पर उसका स्प्रे करते हैं तो वो पूरे चने के पौधे में फैल जाता है जहर, और पूरे पौधे को जहरीला कर देता है। जैसे ही उस पर इल्ली का प्रकोप होता है, इल्ली उस पौधे को कट करती है, खाती है, वैसे ही उस इल्ली के शरीर में वह जहर चला जाता है और वह इल्ली वहीं से खत्म हो जाती है। तो आपको कीटनाशक के तौर पर इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करना है। इसका स्प्रे आपको 10 ग्राम प्रति पंप और 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा में करना है। इसी के साथ में आपको एक फंगिसाइड का उपयोग करना पड़ेगा, जिसके रूप में आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब ले सकते हैं, यूपीएल कंपनी की साप का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग आप 20 से 25 ग्राम प्रति पंप और 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप टॉनिक लेना चाहते हैं तो कृषि रसायन का पोषक सुपर ले सकते हैं, जिसका डोज आप 25 ml और 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप टॉनिक नहीं डालना चाहते हैं तो खाद में हम आपको बताने वाले हैं। तो अब बात करते हैं खाद की। तो खाद के रूप में आपको नाइट्रोजन देना पड़ेगा। नाइट्रोजन के रूप में आपको यूरिया 20 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया खाद डालना पड़ेगा। और चने की फसल में फूल आने से पहले पहले ये काम आपको कर लेना है। यूरिया के साथ में आप एक माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद जरूर डालें, जिसके रूप में आप धानुका कंपनी का धनजाइम गोल्ड भी ले सकते हैं या फिर पीआई कंपनी के बायोटा ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ का उपयोग आपको करना है, जिससे चने में अच्छी तरीके से हरापन आए और पीलापन दूर हो जाए। इसके अलावा चने में ज़्यादा मात्रा में फूल आए। इसी के साथ में किसान भाइयों, आपको एक कीटनाशक लेना पड़ेगा जो कि जड़ों के लिए। इसके रूप में आप बायर कंपनी का रेजेंट ले सकते हैं 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो अब इन सभी डोज को आपको साथ में मिलाकर चने की पिलाई करने से पहले खेत में डाल देना है और उसके बाद में पिलाई कर देनी है। और पिलाई भी आप जब करें तब चने की फसल में फूल नहीं आ रहे हैं, मतलब कि फूल आने से पहले पहले आपको स्प्रे तो आपको पिलाई के बाद में करना है, परंतु जो खाद आप डालोगे वो आपको चने में जब आप सिंचाई करोगे उससे पहले पहले और फूल आने से पहले पहले खाद डालना, सिंचाई करना, सब काम आपको फूल आने से पहले पहले करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार फूल आ जाते हैं और उसके बाद में आप पिलाई करते हैं, खाद डालते हैं, तो जो फूल होते हैं नए फूल जड़ जाते हैं और चने की आनुवांशिक ग्रोथ होना चालू हो जाती है। तो इससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आपको फूल आने से पहले पहले ये ज़रूरी काम कर लेना है। और जैसे ही आप पिलाई करोगे उसके 3 से 4 दिन बाद आपको स्प्रे भी कर देना है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।